एक बार क्या हुआ, एक गांव में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई, ट्रेन की रेलवे लाइन बिछाई गई दूर दराज गांव में। ब्रिटिश पीरियड में, हमारे देश में ब्रिटिश पीरियड में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तब हुआ क्या कि गांव के मुखिया ने एक मीटिंग बुलाया कि भाई पता करो ट्रेन होती कैसी है। तो 2-3 होशियार लोगों को बुलाया है, बोला उसमें गांव में जो थोड़ा ज़्यादा चालाक लोग थे उनको बुलाया, बोला देखो आप लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, आप लोग जाकर देख के आइए ट्रेन कैसी होती है, आके पूरे गांव वालों को ज्ञान दीजिए कि ट्रेन कैसी होती है। तो उसके बाद तीनों को सिलेक्ट करके भेजा गया और तीनों बड़े खुश हुए कि हम लोग सेलेक्टेड हैं ट्रेन की जानकारी लाने के लिए पहली बार। वो भाग भाग कर गए जहाँ रेलवे स्टेशन बना था, वहाँ पर पहुँचते पहुँचते उनको शाम हो गई। तो उसमें से एक भाई जो था थोड़ा तेज़ चलने में दौड़ता था, तो उसने जाकर रेलवे स्टेशन पहले ही पहुँच गया वो, और पहुँच करके देखता है ट्रेन दूर से आ रही थी। और जब शाम होता है हमने देखा ट्रेन की लाइट जल जाती है, राइट, और दूर से देखा कि ट्रेन आ रही है और तुरंत वहाँ से निकल पड़ा रेलवे स्टेशन से। कहाँ? गाँव के लिए। मैं पहले जाऊँगा, पहले बताऊँगा कि ट्रेन मैंने पहले देखा है और ट्रेन एक लाइट होती है बस, इसके अलावा कुछ है नहीं। वो आकर गांव में बताया पहले कि मैं ट्रेन देख के आया अपनी आंखों से। ट्रेन कैसी होती है? एक लाइट की तरह होती है, दूर से देखोगे तो लाइट ही दिखेगी दूर से। इसमें जो दूसरा वाला भाई था थोड़ा सा और पैदल आया, तो बोला कि यार थोड़ा रुकते हैं, हम देर में पहुँचे, ट्रेन अभी और नज़दीक आएगी तब देखते हैं। तो जैसे ही क्रॉसिंग से प्लेटफॉर्म की तरफ घूमती है ना, वो सांप की तरह दिखती है। तो बोला ट्रेन जो है लाइट तो है उसमें, लेकिन वो सांप की तरह दिखती भी है। तो वहाँ से उतना देख करके बोला हाँ मैंने देख लिया, अब गाँव में जाके मैं बताता हूँ, इससे ज़्यादा जानकारी मैं लेके आया हूँ। तो वहाँ जाके बताता है कि नहीं ट्रेन में लाइट है, बात सही है, लेकिन वो सांप की तरह दिखती भी है, ये इसने नहीं देखा है। तो बोला अच्छा, ट्रेन जो है सांप की तरह भी होती है और लाइट की तरह भी होती है। इसके बाद जो तीसरा भाई था, तीसरा व्यक्ति, वो प्लेटफॉर्म पर रुका रहा और जैसे ही ट्रेन आई तो देखता है कि नहीं इसमें लाइट तो है, सही बात है, सांप की तरह दिखती है भी सही है, परंतु इसके अंदर लोग भी बैठे हैं। आप समझ रहे हैं, इसके अंदर लोग भी बैठे हैं। फिर वो ट्रेन के अंदर जाकर देखा है, इसमें सीट भी बनी है, सब व्यवस्थाएं हैं इसमें। तब वो जाकर के गांव में तीसरा व्यक्ति जब गया, बोला कि देखो ये 2 लोग जो बता रहे हैं बात सही है इनकी, लेकिन इतना ही नहीं है, ट्रेन के अंदर डिब्बे भी होते हैं और सीटें भी बनी होती हैं और लोग वहाँ पर बैठ करके खाना पीना भी खाते हैं, बातचीत भी करते हैं। यह कंप्लीट नॉलेज है। तो आप क्या कहेंगे कि तीनों में से कौन श्रेष्ठ है, कौन कम श्रेष्ठ है? बात ऐसी नहीं है। तीनों का जो ज्ञान है एक स्तर का है, लेकिन जो फाइनली पूरी ट्रेन के बारे में जानकारी देता है, लाइट भी है, बात सही है, सांप की तरह दिखती है वो भी सही है, लेकिन ट्रेन के अंदर जो विविधता है, जो वैरायटी है, वो अल्टीमेट है, वो फाइनल सत्य है। उसी तरह से परम सत्य के विषय में जो ब्रह्म तत्व है वह एक आंशिक जानकारी है, परमात्मा थोड़ा उससे ऊपर की जानकारी है, और भगवान जो है कंप्लीट जानकारी है। अब आपको समझ में आया? तो जो भगवान तत्व जानता है इसका मतलब है कि उसे परमात्मा तत्व की भी जानकारी है और ब्रह्म तत्व की भी जानकारी है।